फिर खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश के देवरिया से इस वक्त बड़ी हैरत अंगेज खबर सामने आ रही है। यहां पर 15 साल का एक शख्स जो कि मरा मान लिया गया था अपने परिवार और गांव के द्वारा, वो जिंदा निकल कर आया है। उसने अपनी शिनाख्त, अपनी पहचान को साबित किया और जाहिर किया कि वो जिंदा है। आपको पूरा मामला बताते हैं। ये जो वाकया है वो भागलपुर ब्लॉक के मुरासो गांव का है। यहाँ पर एक शख्स ने व्हाट्सएप के जरिए ये सूचना फैलाई, ये सूचना वहाँ पर अपने गांव वालों तक पहुँचाई कि वो अभी तक जिंदा है। ये पूरा मामला कुछ ऐसा हुआ कि मुरासो गांव में 12 साल का बच्चा था जिसे 15 साल पहले सांप ने डस लिया था, जिसके बाद इसका झाड़ फूक से इलाज करवाया गया। उसके बाद इसे जिला चिकित्सालय में लेके जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद इसके परिवारजनों ने तमाम उम्मीदों को हारते हुए इसे सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। और सरयू नदी में प्रवाहित होने के बाद इस बच्चे ने बताया कि ये बहता हुआ वहां से पटना पहुंच गया। पटना में जब इसे होश आया तो उसने देखा कि ये हर तरफ जो बंजारे हैं उनसे घिरा हुआ है। यहाँ पर एक सपेरे ने इसको पाला पोसा, इसका इलाज किया और झाड़ फूक करके इसका इलाज करके इसको ठीक किया। और उसके बाद वहाँ से इनको कटिहार लेकर गया और कटिहार में इन्हें अपने साथ रखा। इसके बाद उनकी ज़िंदगी ने एक और नई करवट ली और एक शख्स ने, जो कि इस सपेरे के साथ में ही रहता था, उनकी मौत के बाद इसे हरियाणा में बेच दिया, जहाँ पर ये गाय भैंस आदि जो तमाम जानवर होते हैं उस इलाके के, उन्हें पालता था और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इनसे काम करवाया जाता था। लेकिन एक ट्रक ड्राइवर जो कि आजमगढ़ रवाना हो रहा था हरियाणा के उस इलाके से, उसके साथ इन्होंने वहाँ से भागने की युक्ति निकाली और भागकर ये आजमगढ़ पहुँचे और यहाँ से उन्होंने खबर देना शुरू किया देवरिया के इन तमाम इलाकों में। और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए जब ये बात निकल कर सामने आई तो आपको बताएं कि यहाँ पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सत्येंद्र यादव को ये खबर मिली कि उनके गांव का एक शख्स है जो ये दावा करता है कि उन्हीं के गांव का है ये, और उसे मृत मान लिया गया था। लिहाजा अब उसकी शिनाख्त की जाए और उसकी पहचान की जाए। इसके बाद उसके माँ से और उनकी चाची से ये संपर्क किया गया और संपर्क करने के बाद ये पाया गया कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ अपने गांव और अपने देश के नाम पर केवल और केवल बेलथरा रोड याद रखता है। बेलथरा रोड के अलावा इस शख्स को और कुछ याद नहीं है। लिहाजा इसे वहाँ पर लाया गया और लाने के बाद ये चीज़ें देखी गई कि किस तरह से ये शख्स बगैर किसी के बताए हुए अपने घर की सड़कों को आज भी पहचानता है और ये अपने माँ और अपनी चाची को भी हल्का फुल्का पहचानता है। और उसके बाद उसने अपने शिक्षक को जब देखा, जब उसके बचपन के शिक्षक उसके सामने खड़े हुए, तो वो पहचान गया कि ये वही गुरु हैं जिसने उनको बचपन में शिक्षा दीक्षा दी थी। लिहाजा उसने उनके पैर छुए और ये बात साबित हो गई कि ये यहीं का लड़का है, ये इसी परिवार का हिस्सा है जो कि गलती से प्रवाहित हो गया नदी में और ये अब जाकर लौटा है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।